डीएसपी साहब, आईपीएस अहिरवार साहब हमारे बीच मौजूद है। हमने इनसे भी आग्रह करा था नागदा की व्यवस्था को लेके, बाकी इन्होंने उस व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया या गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम है कि आज पूरी जनता में आक्रोश है और वो देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा आग्रह है कि एसपी साहब को और इनको सबको बता दिया, सब संगठन वालों ने बात कर ली है, राजनीतिक लोगों ने भी इनसे बात करी है और लोगों का और जनता का इस क्षेत्र का आक्रोश को देखते हुए हमें फिर पुनः कोई आंदोलन नहीं करना पड़े। आज की घटना को लेकर और पूरे पुराने मामले और ये सीमी का क्षेत्र, ये गढ़ है, ये संवेदनशील क्षेत्र है, इसको गंभीरता से लेके और ये जो घटना हुई 5-6 घंटे तक हमारी बहन बैठी है, वहाँ पे बैठी रही, उसके परिजन बैठे रहे, उसके दोषी अधिकारी पे कार्रवाई होना चाहिए। चाहे उस अधिकारी को कितने ही बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त हो, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू समाज का आक्रोश को फिर झेलना पड़ेगा। ये मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इस अगर बात को गंभीरता से नहीं लिया तो हमारा ये आंदोलन जो है उग्र रूप से व्यापारियों के साथ में नागदा बंद रहेगा और वो अनिश्चितकालीन के लिए हम बंद करेंगे। और एसपी साहब का उज्जैन जाके जो पहले हमने किया था नितेश जी हत्याकांड में, वही पूरा समाज को घेराव करके उज्जैन में प्रदर्शन करेंगे हम और एसपी साहब का वहाँ पे घेराव करेंगे, एसपी के लिए कलेक्टर साहब को। जिस तरह का वातावरण नागदा खाचरोद में भय का वातावरण, गुंडागिर्दी का वातावरण, थानों पे घंटे बैठे रहना पड़ता है। हम चाहते हैं कि निष्पक्षता से कार्रवाई हो और जो भी फरियादी जाता है उसकी सुनी जाए, वो किसी भी पक्ष का हो, बाकी वहाँ भेदभाव किया जाता है और वो इसलिए निष्पक्षता से हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ पे उज्जैन प्रदर्शन होगा और मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया जाएगा ये पूरा विषय। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आईपीएस अधिकारी हमारे बीच में हैं, बाकी मैंने इनको बताया था कि आपके रहते हुए इस क्षेत्र में गुंडागिर्दी नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता से कार्रवाई होना चाहिए, फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं पुनः कहता हूँ कि आपके कार्यकाल का कुछ समय बाकी है, ये कचरा बक्ता साफ कर दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, अन्यथा हम लोग तो लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि एक तरह से हम तो वापस ये सूचना करेंगे आपको, निराकरण ये हम देखते हैं। साहब ने जो आश्वासन दिया है कि ये हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था कोई भी हो, कोई भी फरियादी जाता है उसे इंसाफ मिले, ये व्यवस्था साहब ने बोला है कि ये सुधार देंगे और इसकी जांच करा के कार्रवाई कराएंगे। इसलिए हम ये आज आंदोलन यहाँ पे स्थगित करके आगे के लिए आप लोग सब तैयार रहेंगे, ऐसी मैं सभी से आशा करता हूँ। धन्यवाद। मैडम के समक्ष रखते थे सबसे पहली मांग, सब संयम रखो, सबसे पहली मांग हमारी जो आरक्षक है वो सस्पेंड होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी टीआई साहब यहाँ से जाने चाहिए, उनका ट्रांसफर होना चाहिए। तीसरी मांग जो हमारी थी एफआईआर होना चाहिए और एफआईआर जो वहाँ पे उन पिता और पुत्री को जो घेरा गया था, 50 जनों ने घेरा गया था, आपने एफआईआर शायद 2 या 4 जनों के ऊपर की है, सभी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए हमारी मांग है, क्योंकि उन सभी ने तो वहाँ पर इस प्रकार की और उन्होंने अनर्गल बातें की और गाली गलौज भी भयंकर तरीके से उन लोगों ने की। और चौथी हमारी मांग है कि उनका सबका जुलूस निकलना चाहिए। चारों मांग अगर आप मानते हैं तो हम यहाँ से अभी उठ जाएंगे, बाकी हम यहाँ से नहीं उठेंगे सीधी। हाँ, सबसे पहले आपकी डिमांड थी कि एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर हो गई है, उसी के लिए आप लोगों ने जो विलम्ब हुआ है भी एफआईआर हो गई है। दूसरा क्या डिमांड था आपका, उस व्यक्ति को नितिन राठौर, तो उसको अभी हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है। तीसरा चीज़ आपकी बात है कि टीआई को उसको हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है, उसको मैं एसपी सर से बात करूंगा कि इसमें विलम्ब क्यों हुआ, इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं।
बात है कि महिला सब इंस्पेक्टर नहीं थी, थाने पर छुट्टी पर थी, इस कारण से विलम्ब हुआ है। तो आगे से इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक और इस पर कदम लेंगे। चौथी चीज़, हमने एक व्यक्ति ऑलरेडी हमारे पास है और 2 के लिए हमने टीम बना दी है और टीम जाके जब भी उन्हें पकड़ेगी तो अग्रिम करेंगे। अच्छा, वो लोग कौन थे जिन्होंने घेर के उनके ऊपर गाली गलौज की और दबाव बनाए? वो लोग कौन थे? वो आगे देखिए, आगे देखा जाएगा कौन है। नहीं, पर एक सोचने की बात है ना। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपकी जो डिमांड्स थी वो हमने पूरी करी है। अभी यहाँ अननेसेसरी रूप से परिवहन को अप्रोच करना एक सही चीज़ नहीं है। आपकी डिमांड मान ली गई है। अरे एक चीज हमारे कोई सुनो ना, सम्मान की सरकार आज यहाँ पे एसपी साहब आएंगे और एसपी साहब के सामने बात होगी। हाँ, एसपी साहब आएंगे। 6 घंटे से इस महिला मैं बोल रहा हूँ, ये हिंदू समाज का मेला हुआ, अभी और मेला करो और एसपी साहब आएंगे। बुलाओ कानून में बात कर लिया, आपको सुनने के लिए 5 घंटे तक आते हैं। बात सुनेंगे यार, क्या सुना आपने? बात सुबेदा आपकी बात सुन रहे, सुबेदा आपकी बात सुनेंगे। सबकी बात सुन रहे हैं क्या? और आप लेकर आए उसके लिए हमने रिक्वेजिशन श्रीमान जी आप बागजीरी का अभी बता रहे हो भैया, नहीं किया गया अभी बता रहा हूँ आपको। श्रीमान जी आप बताओ, पहले घर का बताया गया, फिर का बताया गया, सुनो तो सही। क्या समझेगा कर लो, हर क्राइम होगा तो यही बोलेंगे। सर हिंदू संगठन को बोला, सर हिंदू संगठन को बोला पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन का वेट 6 घंटे से करो, 6 घंटे से प्रशासन का वेट बिगाड़ रहे हो आप लोग। कौन सा पुलिस वाले ने बोला
कौन करता है? पुलिस राठौड़ को सस्पेंड करो, राठौड़ पुलिस वाले 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 को सस्पेंड करो, राठौड़ पुलिस वाला दल्ला है, उसने इनका बोला हमारे भाई को बोला कि आजा मैं तेरे साथ तेरा राजीनामा करा देता हूँ, क्यों उसने बोला? तो बोलते हैं आप भी बैठो ना, गुड़िया भी बैठेगी, बैठेगी ना, आज ये बेटी आके खड़ी हुई है अपने सम्मान मांगने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए। इसकी सुरक्षा कौन करेगा? ये प्रशासन नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप लोग बताओ। आज हमारे को हमारी बेटी को लेके बैठना पड़ रहा है। अरे बेटी क्या 12 बेटी के सम्मान में, बेटी के सम्मान में, मैदान में। सस्पेंड करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिटिया के सम्मान में, हिंदू समाज मैदान में। बिटिया के सम्मान में, हिंदू समाज मैदान में। बिटिया के सम्मान में, हिंदू समाज मैदान में। ऐसा प्रशासन हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तारीख कितनी है? ये आज कितनी तारीख लिखी है प्रशासन ने? ये थाने के बाद ये 29 तारीख है। आपने लिखा है कि न्यायालय में पेश किया जाएगा। सूचना पत्र अनर्गल टिप्पणियां करी उन दोनों के ऊपर, माँ बेटों के ऊपर जो थे, वो जो बेटी और पिताजी थे। उसके बाद एक कार्यकर्ता हमारे वहाँ पर गए थे, तो उनने जैसे तैसे उस भीड़ पर नियंत्रण करके वहाँ से उन दोनों को, पिता और पुत्री को वहाँ से आने के लिए भेज दिया गया। फिर वह जैसे तैसे थाने पर आए, उन्होंने समझा कि चलो थाने पर हमारी सुनवाई होगी, हम थाने पर सुरक्षित होंगे, पर इसका उल्टा ही हुआ। थाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, थाने पर भी वो परेशान हुए। 12 बजे वो थाने पर आकर के बैठ गए थे। कम से कम उन्होंने 5 घंटे यहाँ इंतजार किया। इस बीच में कोई आरक्षक है राठौड़ नाम का, वो बोलता है परिजन को, जो बेटी है उसके पिताजी को बोलता है कि तेरी उंगलियां तोड़ दूंगा अगर तू सामने ऐसे उंगलियां करके बात करेगा तो। अगर किसी बेटी के पिता के साथ, अगर किसी बेटी के साथ ऐसी घटना होती है तो पिता वास्तव में हो तो जाके परेशान हो गया हो तो ऐसे ही बात करेगा ना। अब पुलिस प्रशासन इस प्रकार का अगर रवैया रखेगा तो आम व्यक्ति तो कितना भयभीत हो जाएगा। वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उसके बाद भी उनकी बात यहाँ सुनी नहीं गई। फिर ये जो घटना है हमारे कार्यकर्ताओं को, आपके हिंदू समाज के सभी लोगों को ध्यान में आती है। वहाँ कार्यकर्ता जाते हैं, कार्यकर्ता यहाँ के नगर के प्रमुख जो हिंदू जागरण मंच का काम देखते हैं, उनको वहाँ के टीआई साहब बोलते हैं कि तू बाहर निकल। इस प्रकार की उनकी शैली होती है, कैसे वो हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल देते हैं। कार्यकर्ता बोलते हैं कि साहब इन पर कार्रवाई हो, तो बोले आप हिंदू समाज के लोग यहाँ ज़्यादा इकट्ठे मत हो, हिंदू संगठन वाले लोग इकट्ठे मत हो, हमें हमारी कार्रवाई करना है, आज हम कर लेंगे हमारे हिसाब से कार्रवाई।
इन्हें लगता है कि चलो ठीक है, कार्रवाई इन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है तो कार्रवाई हो ही जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद आपकी जो मुख्य बात है वो है कि थाने को निष्पक्षता से कार्रवाई करनी। इस चीज़ का मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अभी तक भी हम लोग निष्पक्षता से ही कार्रवाई करते आए हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। जो भी कमियां हैं, आज जो समस्या हुई है उसको हम लोग संज्ञान में लेंगे और किसकी गलती नहीं है बताया कि उसकी भी हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं। एक फीमेल ऐसे आगे से ठीक है। अभी आप सबको एक चीज और, एक मिनट, हम लोग हिंदू समाज के लिए लड़ते हैं। हमारी बेटे को गिलोदा में कांड हुआ, गिलोदा में हमने हमारी बेटी को बचाया। बेटी को बचाने के बाद हमें था उसको जेल में पहुंचाया। उसके बाद में उस बेटी के घर पे हम गए टुकड़ा पूछ सुनने के लिए, उसके भाई को डराया और हम लोग वहाँ से आए तो यही सलमान लाला विदर्भी, उसका भाई शाहरुख रहता है यहाँ पे कचई को मोहल्ले के अंदर। उसको थाने उसने मेरे ऊपर हमला करा, हमारे लोगों पे हमला करा और हमला करने के बाद 1 घंटे में छूट गया वो। हमने क्या गलती करी थी? क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं, उसको पैसा लेकर छोड़ दिया गया। हमारे को ऐसे प्रशासन पे विश्वास नहीं है। ये प्रशासन बहुत गलत कर रहा है। ये हिंदुओं का देश है और हिंदू की सुननी पड़ेगी। हिंदू जो बोलेगा वो होगा। ये प्रशासन वाले हमारा काम करने के लिए बैठे हैं। हम टैक्स भरते सब भरते तो हमारे ये और राठौर पुलिस वाले को लिखित में कि वो कभी कहीं पे भी नौकरी पे नहीं चढ़ेगा। जय जय श्री राम। अपराधियों का अभी हाल जुलूस निकाले उन चारों का, ये बेटी बेचाने की कि वो 4 लोग कौन है और उसका जुलूस निकाले और हम लोग पीछे खड़े रह गए। निकलाएंगे जुलूस उसका और जुलूस निकालना चाहिए। जब तक जुलूस नहीं निकला यहीं बैठे रहेंगे। और एसपी साहब मैं बोल देना चाहता हूँ, यहाँ के प्रशासन वाले फटाफट बात कर ले। 8 घंटे हो गए इस बेटी के लिए तो कोई महिला कांस्टेबल या कोई नहीं आई। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में एसपी साहब नहीं आए तो नाश्ता की दिशा बिगाड़ देंगे, हम नहीं चलने देंगे। बहुत हो गया। कब तक हिंदू अत्याचार सहेगा? कब तक हिंदू बढ़ता रहेगा? कब तक कटता रहेगा? कब तक बेटियां मरते रहेगी? कब तक उल्जियात चलता रहेगा? कब तक छेड़छाड़ चलती रहेगी? कब तक टुकड़ा होंगे? कब तक बोरिया पे भरते रहेंगे? ऐसा नहीं चलने दूंगा मैं बोल दे रहा हूँ। सुनवा के इनको चला के और हम बताएंगे कैसे सिस्टम से चलना। जय श्री राम। जय जय